ओके, समझ गया मैं। ओके, नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे गूगल मीट सेशन में। तो यहाँ पे बेसिकली हम एनपीटीईएल का कोर्स है जो भी डेटा एनालिटिक्स विद पाइथन, तो उसका हम जो भी वीक 1 में हमने सीखा है तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं वो ट्राई करेंगे, और नए जो कंसेप्ट है उससे रिलेटेड तो वो हम सीखने का ट्राई करेंगे। तो कोई ये पहले तो ये ऑफिशियल सेशन नहीं है। मैं आईआईटी मद्रास का स्टूडेंट हूँ ऑनलाइन डिग्री का। तो मैं बेसिकली उस डिग्री में भी करता हूँ। तो मैं हम ग्रुप बना के इस डिग्री में भी करें, तो इसलिए मैं ये सब सेशन कर रहा हूँ। तो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारा हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है एम। ये डेटा वैल्यू लेगा, डिफरेंस करके रिटर्न करेगा। तो ये बेसिकली क्या रिटर्न करेगा? द अबव डिफाइन डेटा पाइथन प्रोग्रामिंग विल कैलकुलेट। तो ये क्या कैलकुलेट करके देखा? तो कोई आंसर कर सकता है कमेंट में? ये रेंज करेगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम। जी जी, एब्सोल्युटली बट करेक्ट इसमें ये। को एग्जीक्यूट करेंगे तो हाँ एग्जीक्यूट करेंगे तो एक इसमें इशू आएगा जो फंक्शन डेफिनेशन है उसके बाद कोलन नहीं दिया हुआ है। जी जी, ऑब्वियस है। जी जी, सही बात एम है। क्या है? इंडेंटेशन एरर हाँ आएगी। तो एग्जैक्टली सही है। और और बेसिकली थोड़ा ये एक टैब का भी वो देना पड़ेगा हमें फंक्शन डेफिनेशन और नीचे जो हमने ये डिफ और वो दिया है उसके बीच में यहाँ पे भी चार थोड़ा देना इस पड़ेगा। एग्जैक्टली और रिटर्न में भी हाँ ये यहाँ पे भी देना पड़ेगा। उसके बाद हमें एग्जैक्टली हाँ ये फंक्शन हमें रेंज रिटर्न करेगा। जी और हाँ आई जितना क्यू समझा है मैंने अभी तक। और इंटर कोटाइल रेंज है, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए हमें वो देखना पड़ेगा ना कि डिस्ट्रीब्यूशन इसका कैसा है उसके बाद वो पता चल पाएगा कि मतलब 25% हमारे किस वैल्यू के अंदर आ रहे हैं अप टू 50% किस वैल्यू के अंदर आ रहे हैं जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें प्लॉट करना पड़ेगा। तो बेसिकली हाँ इंटर एग्जैक्टली इंटर कोटाइल रेंज है Q3 माइनस Q1। तो Q3 वन यानी कि मान लीजिए कि कोई डेटा है, तो उसका ट्वेंटी यहाँ से मैं 2, 3, 7 कोई भी डेटा है हमने means कोई प्लॉट कर लिया। तो ये बहुत सारे डेटा है, तो उसका 25% मीन्स पहले तो हम मीन्स मीन मीडियन मोड पढ़ते हैं। तो उसका मिडल वैल्यू यानी कि 50%, मीडियन वो हुआ मीडियन। तो इसको हम Q2 भी कहते हैं। और इन दोनों का हाफ यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल, और इन दोनों को भी बीच में जो मिडल वैल्यू हुई वो हुआ थर्ड क्वार्टाइल। तो हम इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी कि Q3 माइनस Q1। तो बेसिकली हम ये क्यों निकालते हैं कि हम हमारा जो भी डेटा हुआ, तो कभी कभी मान लीजिए कि हमें एक पर्टिकुलर एरिया की हमें एवरेज निकालनी है। मान लीजिए कि एक कोई 15,000 कमा रहा है पर मंथ, कोई 30,000 कमा रहा है। आपको इलोन मस्क है तो उसकी सैलरी ही 10 लाख रुपए। तो बेसिकली इस एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट की वजह से हमारा जो भी एवरेज होगा वो बहुत बढ़ जाएगा। तो उसको नेग्लेक्ट करने के लिए हम ये इंटर कोटा रेंज निकालते हैं। तो बेसिकली रियल लाइफ में यहाँ यूज कर रहा है। हम्म, हाँ जी, यहाँ पे आप भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन 1 हमारा ये सही आंसर है रेंज। तो ये 25th% हुआ वो क्वार्टाइल 1, 75th% हुआ वो क्वार्टाइल 3, और मीडियन तो पता ही है कि हमारी मिडिल वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमने ए और बी दोनों लिस्ट डिफाइन किया है, और हमें ए को ये करना है। तो हमें कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कमांड देना होगा? अपेंड देना होगा या एक्सटेंड देना होगा? तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि अपेंड से क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्योंकि अपेंड आप करेंगे तो सेकंड को पूरा एक ऑब्जेक्ट की तरह लेगा, मीन्स एक ऑब्जेक्ट है, और ये आउटपुट हमें मिलेगा। और जब हमें आउटपुट में ये ऐसा चाहिए, तो इंडिविजुअल हमें, हाँ, तो इंडिविजुअल एलिमेंट आएगा। तो हमें एग्जिक बेसिकली बी ऑप्शन है, एक्सटेंड है, वो हमें देना पड़ेगा। तो ये मीन्स ऐसे क्वेश्चन ओके बेसिकली एग्जाम में आ सकते हम्म। हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन ये है कि सॉरी मीन्स यहाँ पे पीपीटी की वजह से इंडेंटेशन हो गया, बट x = 10, x = x+10, और x = x-5 है। तो फाइनल ये तीन हमने कोड पाइथन में रन किए, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? तो सिंपल आंसर, सिंपल क्वेश्चन पाइथन प्रोग्रामिंग का।
चलिए मीन्स ये राइट आंसर है। तो पहले स्टेटमेंट में एक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 है तो एक्स की वैल्यू 20 हो जाएगी। और यहाँ पे 20 या 10, 20 माइनस, हाँ 10 15 आंसर नहीं नहीं 20 है, है। उसके बाद एक्स अपडेट हो चुका है 20, तो 20 माइनस 5। यहाँ पे x इज इक्वल टू पे x इज इक्वल टू यहाँ पे 10 होगा। इसके बाद यहाँ पे प्लस 10 यानी कि दूसरे स्टेप के बाद x इज इक्वल टू 20 हो गया। और x इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 यानी कि x यहाँ पे 15 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हाँ सॉरी मिस यहाँ पे पीपीटी में इंडेंटेशन एरर हो गई। तो यहाँ पे x और y है 20 और 60। तो ये कोड रन करने से हमें प्रिंट x और y की वैल्यू एंड में क्या मिलेगी? वाई एक्स, हाँ तो हमें आई थिंक नहीं नहीं यार, सही आंसर है। हाँ मिस हमने x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 60 हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमने कोई भी मिस ऐसे ही कुछ कोमा करके लिख लिया है। यहाँ पे किसी को असाइन नहीं किया तो x और y की वैल्यू यही रहेगी। मीन्स x की वैल्यू 20 और 60। तो सिंपल लॉजिक है कि इससे मिस असाइनमेंट ऑपरेटर यूज नहीं कर रहे तो हमें x और y की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ऑप्शन सी होगा वो राइट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन ये है द मेजर ऑफ central location for data can be obtained by following। मीन, ये थोड़ा इन द कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ सैंपल द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्सआई डिवाइडेड। हाँ तो हम मीन निकालने में मीन्स हमें सैंपल का मीन निकालते हैं तो हम डिनोमिनेटर में क्या रखते हैं? सिंपल 10 माइनस, क्वेश्चन मीन्स वो भी हम वेरिएंस नहीं निकाल रहे, सिर्फ हमें मीन मीन निकालना है सैंपल का। यस यस मैं चलिए आंसर रिवील कर देता हूँ। तो राइट आंसर है एन। क्यों यहाँ पे एन है? क्योंकि हम यहाँ पे उन्होंने सिर्फ मीन ही पूछा है। मीन्स मीन यानी कि सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई एन। और आप जो कह रहे हैं एग्जैक्टली मीन्स ये मीन्स एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन हो गया कि यहाँ पे वेरिएंस पूछा होता सैंपल का तो डिनोमिनेटर में एक्स और एक्स माइनस मीन्स 1 आता। तो उसका पूरा वीडियो भी डाला था बट यहाँ पे सिर्फ मीन पूछा है। तो म्यू इज द एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग। तो पॉपुलेशन पैरामीटर ये भी सिंपल क्वेश्चन है। द मीडियन ऑफ सैंपल इज 50, इक्वल टू 50%। 50। ये भी सिंपल क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ये इन केस ऑफ राइट्स क्यू द क्यूनेस विल बी। तो मीन्स एक मैं आपको पॉजिटिव, चलिए वो थोड़ा अच्छे से क्यूनेस ये राइट साइड हो क्योंकि राइट। चलिए मुझे भी नहीं पता बट मैं भी थोड़ा याद किया। वैसे मैंने ऐसा याद रखा है कि मान लीजिए कि ये हम 3 क्यू बना रहे हैं कि यहाँ पे इसकी टेल है वो किस तरफ है? ये पॉजिटिव और नेगेटिव। राइट साइड। यहाँ पे राइट है। ये राइट यहाँ ये राइट है। तो ये राइट स्क्यू होगा और ये पॉजिटिव स्क्यू होगा। और यहाँ पे तो सिमेट्रिक में हमें कोई पता भी नहीं है। सिंपल मीन्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वेलकम। अगर मीन्स ये टेल है वो ये नेगेटिव की साइड टेल है तो ये हम नेगेटिव याद रखेंगे। और ये लेफ्ट की साइड है तो ये लेफ्ट स्क्यू। और यहाँ पे हम स्क्यूनेस निकाले तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू 0, पॉजिटिव में पॉजिटिव आएगी और यहाँ पे नेगेटिव में नेगेटिव आएगी। तो ये आप एक दो मीन्स लास्ट इससे हर बार एक क्वेश्चन आता है ये स्क्यूनेस से। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर भी उन्होंने बताया है और राइट आंसर है पॉजिटिव स्क्यू। हाँ राइट है वो पॉजिटिव। ओके। और हमारा लास्ट ये क्वेश्चन है ये। हाँ ये थोड़ा ट्रिकी है बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर पॉसिबल फॉर वेरिएंस? नेगेटिव वेरिएंस स्क्वायर होता है क्योंकि हमेशा तो पॉजिटिव होगा, जीरो या पॉजिटिव। नेगेटिव वेरिएंस ओके। नेगेटिव तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स एक्स आई माइनस एक्स। कोई और आंसर बताना चाहते हैं तो? स्क्वायर आएगा ना, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। स्क्वायर डिवाइड बाई एन जो भी होगा सैंपल स्क्वायर की वजह से हमेशा या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का नंबर अगर होता भी है तो हम स्क्वायर कर देंगे उसका। बट अगर हम
x माइनस एक्स बार पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट हम स्क्वायर लेंगे उसका। हाँ जैसे -3 आ गया, सब आ गया, तो स्क्वायर करके -3 का स्क्वायर +9 होगा, तो तो रिजल्ट पॉजिटिव या जीरो ही आ सकता है। हाँ चलिए, अब ये अगर तो बात, ये तो बात हो गई कि जीरो हो सकता है, राइट। हाँ, जीरो कांस्टेंट हाँ के लिए आएगा, अगर एक्स और एक्स स्क्वायर सेम है तो जीरो आएगा। हाँ, जीरो आ जाएगा। अब नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, बट इन दोनों में से आप क्या बताना चाहते हैं कि लार्जर देन और स्मॉलर देन। आप स्टैंडर्ड मान, डेविएशन का स्क्वायर होता है वेरिएंस, रूट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मान लीजिए कि इसमें ये ये समझाने के लिए क्वेश्चन पूछा कि वेरिएंस होगा तो अगर एक से जीरो से लेके वन के वन से, बीच में हो, और जी जी, तो एक से, छोटा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ, और एक से लेके मीन्स बड़ा कितना भी इंफिनिटी देखिए, तो वेरिएंस की आएगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। ये मान लीजिए कि हम्म, वेरिएंस है होगा जीरो या वन के बीच में होगा, तो क्या बड़ा होगा, वेरिएंस बड़ा होगा या स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा होगा, ये जीरो बात से समझ में। वन के बीच में। हाँ हाँ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा होगा, क्योंकि जीरो से वन के बीच में उसकी वैल्यू होगी, तो रूट लेंगे तो उससे भी छोटी वैल्यू हमें मिलेगी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा हो जाएगा। और हाँ, और वन से बीच में रहेगी तो मीन्स वेरिएंस होगा वो इसको बड़ा आई होगा। थिंक एक एग्जाम्पल लेके आप देख लो, 0.5 तो अच्छा क्लियर हो जाएगा। वेरिएंस इज इक्वल टू 0.5। हाँ, चलिए यहाँ पे वेरिएंस वेरिएंस इज इक्वल टू 0.36 लिया हमने, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मिलेगा, 0.6 मिलेगा ना। तो इस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बड़ा हुआ वेरिएंस से। अगर वेरिएंस हुआ तो वो हुआ 16 हुआ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना मिलेगा हमें, 4 मिलेगा। तो इस केस में और हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो वेरिएंस बड़ा हुआ। तो यह मीन्स ये क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन है वो ट्रिकी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं बस।